नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो क्लासेस में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म और महाजनपद काल का कंप्लीट रिवीजन कर लिया था। आज की इस वीडियो क्लास में हम बौद्ध धर्म से संबंधित आपके रेट पात्रता परीक्षा में आने वाली इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे तथा इसके बाद वाले वीडियो में वैदिक सभ्यता का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। इस प्रकार आपके रेट लेवल 2 SST सिलेबस की पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम मौर्य तथा गुप्त काल का इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ रिवीजन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आप निश्चिंत रहना, इन शॉर्ट नोट्स की वीडियो क्लासेस से आपके रेट पात्रता परीक्षा में SST से सिंगल 1% भी बाहर नहीं जाएगा। आपको केवल इन वीडियोस को ध्यानपूर्वक पूरा देखना है तथा इन्हीं फैक्ट्स को लास्ट टाइम में याद रखना है। ओके दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म, जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म नास्तिक संप्रदाय है। 6ठी शताब्दी BC में नए धर्मों का उदय हुआ। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें। कई बार यहाँ से सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ। कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी, कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ। कहाँ पर? लुम्बिनी, कपिलवस्तु में। मृत्यु 483 BC में। कहाँ पर हुई? कुशीनगर में। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तब उनकी आयु थी 80 वर्ष। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उस मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। फर्स्ट ग्रेड रीट प्री में और रीट मेंस में तथा कई कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई उस मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? उस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। पिता शुद्धोधन थे, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे, शाक्य कुल के थे। मतलब गौतम बुद्ध भी शाक्य कुल के हुए, उनके पिता थे शाक्य कुल के, तब गौतम बुद्ध भी शाक्य कुल के हुए। माता का नाम था महामाया, जो कि कोल्य वंश की थी। सौतेली माता थी, उन सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी, मौसी। ये सौतेली माता देख ली ना आपने। सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। गौतम बुद्ध की जब विवाह हुआ तब उनकी आयु थी 16 वर्ष की। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था। गौतम बुद्ध के एक पुत्र हुए थे, उनका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध अपने पुत्र राहुल को एक और बंधन कह के पुकारते थे या राहुल को एक और बंधन मानते थे। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। गौतम बुद्ध राहुल को एक और बंधन मानते थे। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की आयु में। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, गौतम बुद्ध जब अपना गृह त्याग किया गौतम बुद्ध ने, तब उस घटना को क्या कहा? महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध जब अपने घर से निकले थे तब उन्हें 4 दृश्य नजर आए थे। उन 4 दृश्यों में सबसे प्रसन्नचित्त मुद्रा थी सन्यासी, इसलिए उन्होंने संन्यास धारण करना उचित समझा था। उन 4 दृश्यों में पहला था दृश्य, वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। दूसरा दृश्य, एक बीमार व्यक्ति था जो कि दुखी था। तीसरा, एक मृत व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति की अर्थी जा रही थी, तब लोग रो रहे थे तो भी दुखी थे। चौथा था एक सन्यासी जो कि सबसे प्रसन्नचित्त था, इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध ने सन्यासी होना उचित समझा।
गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम, जो कि वैशाली के थे। द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र, जो कि राजगिरी के थे। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोध गया बिहार से हुई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? बोध गया बिहार से। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 29 वर्ष की आयु में वो घर से निकले थे। 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। गौतम बुद्ध के अन्य नाम, अन्य नामों में बुद्ध, जिसे बुद्धत्व कहते हैं, तथागत, सत्य है ज्ञान जिसका, शाक्य मुनि, ये शाक्य कुल के थे इसलिए इन्हें शाक्य मुनि। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के शिष्य 5 ब्राह्मण शिष्य थे। उनमें आनंद सबसे प्रिय शिष्य था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। ठीक है। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं तथा उन घटनाओं का प्रतीक प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि गौतम बुद्ध से संबंधित जन्म की घटना का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। गृह त्याग की घटना का प्रतीक घोड़ा। ज्ञान की घटना का प्रतीक पीपल। निर्वाण की घटना का प्रतीक पद चिन्ह या स्तूप। गौतम बुद्ध से संबंधित इम्पोर्टेंट घटनाएं तथा उनका प्रतीक चिन्ह। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उस जन्म की घटना का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। गृह त्याग की घटना का प्रतीक घोड़ा। ज्ञान की घटना का प्रतीक पीपल। निर्वाण की घटना का प्रतीक पद चिन्ह या स्तूप। ओके। पहले आपको बताया ना, आनंद सबसे प्रिय शिष्य थे। उन्हीं के कहने पर, आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। प्रारंभ में बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। आनंद, जो कि इनके प्रिय शिष्य थे, उनके कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी थी। प्रारंभ वैशाली से हुआ। प्रजापति गौतमी, जो कि फर्स्ट महिला शिष्य थी, कौन थी ये? इनकी सौतेली माँ थी ना, सौतेली माता जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, यही इनकी फर्स्ट महिला शिष्य हुई। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती कौशल में दिया। अंतिम उपदेश सुबोध शिष्य थे, उन्हें दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती कौशल में। अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुबोध, जो कि इनके शिष्य थे। गौतम बुद्ध ने, मतलब बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख तृष्णा के फलस्वरूप, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग, ये 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। बौद्ध धर्म से संबंधित अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित। पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 आर्य सत्य: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। ये 4 आर्य सत्य हो गए। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं। अष्टांगिक मार्गों में पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इस प्रकार से 4 आर्य सत्य ये हो गए और 8 अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, वीडियो पॉज करके इनको ध्यान से देखना और इन्हीं फैक्ट्स को आप याद रख लेना। दस सील बताए थे इन्होंने, नैतिक आचरण। उनमें
सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न 3 रत्नों में कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध सबसे सत्य हैं, धर्म सबसे सत्य है, संघ वह गुरु जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हो। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, दीपक का बुझना। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति का अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना। आप ये जो बौद्ध संगति है, बौद्ध सभाएं हुई थी, इस टेबल को आप मतलब 2-3 बार देख के एकदम रट लो। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। बौद्ध संगति या बौद्ध सभाएं हुई थी। पहली सभा हुई थी बौद्ध धर्म से संबंधित 483 BC में। कहाँ पर हुई? राजगिरी में। राजा थे अजातशत्रु, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। मुख्य बिंदु वहाँ पर हुआ था सुत पिटक, विनय पिटक। थोड़ा जूम कर लेते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित संगीत या सभाएं। पहली सभा हुई थी 483 BC में। कहाँ पर? राजगिरी में। उस समय राजगिरी के राजा कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। मुख्य बिंदु सुत पिटक, विनय पिटक की रचना हुई थी। पहली सभा या संगति में कब हुई थी वो? 483 BC में। किस जगह हुई थी? राजगिरी में। उस समय राजा कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। सुत पिटक और विनय पिटक की रचना पहली बौद्ध संगति में हुई थी। ठीक है। उसके बाद में दूसरी सभा या संगति 383 BC में। कहाँ पर? वैशाली में। वैशाली के उस समय राजा कौन थे? कालाशोक। अध्यक्ष थे सभाकामी। बौद्ध धर्मों का पहला विभाजन इस सभा में हुआ। बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ था दूसरी बौद्ध धर्म संगति या सभा में। ठीक है। विभाजन हुआ महासांगिक जो कि नवीन विचारधारी थे और थेरवादी जो प्राचीन विचारधारी थे। बौद्ध धर्म का पहला विभाजन दूसरी बौद्ध संगति सभा में हुआ। बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था 2 में। पहली थी महासांगिक जो कि नवीन विचारधारी थे और थेरवादी प्राचीन विचारधारी थे। तीसरी बौद्ध संगति या सभा 247 BC में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। उस समय पाटलिपुत्र के राजा थे अशोक। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिश। अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। अभिधम पिटक का संकलन तीसरी बौद्ध संगति में हुआ। उस समय राजा थे अशोक। किस जगह? पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिश। तीसरी बौद्ध संगति की विशेषता क्या है? अभिधम पिटक की संकलन हुआ था। अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। चौथी बौद्ध संगति 102 AD में, ईस्वी प्रथम में। कहाँ पर हुई? कुंडलवन, कश्मीर में। उस समय राजा कनिष्क। अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष। बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ महायान और हीनयान में। बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान में किस बौद्ध संगति में हुआ? चौथी बौद्ध संगति में। उस समय चौथी बौद्ध संगति के समय राजा कौन हुए थे? कनिष्क। किस जगह हुई? कुंडलवन, कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अश्वघोष। चौथी बौद्ध संगति या सभा की विशेषता क्या थी? बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ किन 2 शाखाओं में? महायान और हीनयान शाखाओं में। ये आप टेबल याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से।
उसके बाद में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ हीनयान और महायान। इनकी विशेषताएं हैं, हीनयान थे वो रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी थे, रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी थे। ये महायान वाले परिवर्तन के समर्थक थे। हीनयान वाले बुद्ध महापुरुष लेकिन देवता नहीं। हीनयान विभाजन वाले लोग थे वो बुद्ध को महापुरुष मानते थे लेकिन देवता नहीं मानते थे, जबकि महायान के जो समर्थक लोग थे वो बुद्ध को एक देवता और अवतार मानते थे। हीनयान वाले लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और ये महायान वाले मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हीनयान के लोग श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा, थाईलैंड भी गए थे और महायान वाले उत्तर भारत, चीन, जापान, तिब्बत गए थे। ठीक है, ये आप हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के विभाजन की शाखाएं हैं। इनकी विशेषताएं आप देख लेना। हीनयान वाले रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी थे और महायान वाले परिवर्तन के समर्थक थे। दूसरा, हीनयान वाले बुद्ध महापुरुष को मानते थे, मतलब बुद्ध को महापुरुष मानते थे लेकिन देवता नहीं मानते थे, जबकि महायान वाले बुद्ध को देवता या देवता का अवतार मानते थे। हीनयान समुदाय के लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और महायान वाले मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हीनयान के लोग श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा और थाईलैंड गए थे, जबकि महायान वाले उत्तर भारत, चीन, जापान, तिब्बत गए थे। वहाँ जाके अपने बौद्ध धर्म का विस्तार किया था। ठीक है, आगे कुछ शब्द हैं इंपॉर्टेंट। बोधिसत्व, ये बोधिसत्व शब्द क्या है? ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को निर्वाण प्राप्त कर चुका है पर अन्य लोगों की सहायता करता है। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं निर्वाण प्राप्त कर चुका है पर अन्य लोगों की भी सहायता करता है। और वज्रयान, बौद्ध धर्म की नई शाखा। वज्रयान क्या है? बौद्ध धर्म की नई शाखा है। गुप्त काल 6वीं से 8वीं सदी में इसका विकास हुआ। इसमें आडंबर की प्रधानता थी। बौद्ध धर्म के पतन में योगदान इसी का है। बौद्ध धर्म के पतन में किसका योगदान है? वज्रयान शाखा का। बौद्ध धर्म की नई शाखा है ये। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध साहित्य त्रिपिटक 3 है, पाली भाषा में रचित है। पहला है सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेश है ना वो सुत्त पिटक में संकलित है। दूसरा है विनय पिटक, संघ के नियमों का संग्रह। संघ के नियमों का संग्रह किसमें है? विनय पिटक में। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में और बुद्ध के दार्शनिक विचार थे वो अभिधम पिटक में। बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध साहित्य वे 3 वे त्रिपिटक हैं, पाली भाषा में रचित हैं। उन तीनों के नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बुद्ध के जो उपदेश हैं वो सुत्त पिटक में संकलित, संघ के नियमों का संग्रह विनय पिटक में और बुद्ध के दार्शनिक विचार जो हैं वो अभिधम पिटक में संकलित हैं। उसके बाद में जातक कथा, बुद्ध धर्म के जन्म की कथाएं, जातक कथाएं। बुद्ध रचित सौंदरानंद और शारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष की रचनाएं हैं। अश्वघोष की रचनाएं बुद्धचरित, सौंदरानंद और शारिपुत्र किनकी रचनाएं? अश्वघोष की। इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखना। मिलिंद के प्रश्न, ये किसकी रचना है? नागसेन की रचना है। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसने कहा था? एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया किसे कहा? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा? एडविन अर्नाल्ड ने। बौद्ध धर्म में चैत्य बौद्धों का
पूजागर। बौद्ध धर्म में चैत्य होते हैं, इस चैत्य का शाब्दिक अर्थ है बौद्धों का पूजागर। बौद्ध धर्म स्तूप, बौद्धों के मृत्यु अवशेष का स्थल। और विहार, जिसे मठ भी कहा जाता है, बौद्ध भिक्षु का निवास स्थल। बौद्ध धर्म में चैत्य, बौद्धों का पूजागर, स्तूप, बौद्धों के मृत्यु अवशेष का स्थल, विहार या मठ, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। गांधार कला का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। भारत के उत्तर पश्चिम में ये विस्तारित है। इसमें क्या है? बौद्ध मूर्ति बनाने की कला है ये। गांधार कला बौद्ध मूर्ति बनाने की कला है। इसका विस्तार है भारत के उत्तर पश्चिम में। गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। ये आप ध्यान रखना। गांधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित है और मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, आप इन फैक्ट को ध्यान रखना। गांधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित, मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित। ये था आपके बौद्ध धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ शॉर्ट नोट्स का वीडियो। आप इस वीडियो को पॉज करके प्रत्येक फैक्ट को ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपके यहाँ से एक भी सिंगल पर्सन बाहर नहीं जाएगा, इसमें पूर्ण विश्वास रखना। ठीक है, इसके बाद में हम वीडियो बनाएंगे वैदिक सभ्यता का। वैदिक सभ्यता पढ़ने के बाद में आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम मौर्य तथा गुप्त काल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।